नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये शुरुआत करते हैं एमपीसीजी प्राइम की। आधुनिक दौर में इंसान टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है कि अब फर्क करना मुश्किल हो गया है कौन मशीन कौन इंसान। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही आज अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। देखिए रिपोर्ट। हर्षा रिछारिया आत्मिक शांति ढूंढने महाकुंभ गई थी। वहां वायरल हुई और कुछ विवाद भी पीछे पड़े। लेकिन एक दिन जब उन्होंने खुद को ही इंस्टाग्राम की गहराइयों में बिखरा पाया तो सारी दुनिया जैसे रुक गई। उनकी पहचान, उनके चेहरे और उनकी आवाज को किसी ने चुरा लिया था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से उनकी तस्वीरों और वीडियो का ऐसा फर्जी संसार रचाया गया जिसमें वो थी लेकिन वो खुद नहीं थी। अश्लील वीडियो, फर्जी आधार कार्ड, ऑनलाइन ठगी के झूठे दावे और उनके नाम पर लोगों से की गई उगाही, ये सब तब सामने आया जब कई लोग उनके संपर्क में आए और उनसे कहने लगे कि उन्होंने पैसा क्यों मांगा। मेरे नाम से महाकुंभ के दौरान वहां से शुरू होके अब तक जितनी भी फेक आईडीज फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बनी है, जो मेरे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड भी कर रहे हैं, स्कैम भी कर रहे हैं, मेरे नाम से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के वीडियोस भी बना रहे हैं जो मैं नहीं करती हूँ, और पैसों की डिमांड, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें मेरे नाम से जो एआई के वीडियोस बन रहे हैं, अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, उन सब की लगभग 55 आईडीज की मैंने यहाँ पे आज एफआईआर की है। ये एफआईआर की कॉपी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इन सारे लोगों को इसकी सजा, इसका दंड जरूर मिलेगा। ये कहानी एक नहीं हजारों लोगों की बन चुकी है। शैलेंद्र उपाध्याय भोपाल में ही रहते हैं, एक आम नौकरी पेशा शख्स। लेकिन जब उनके बैंक के खाते से अचानक पैसा उड़ गया तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। जवाब मिला, ये ठगी केरल से हुई है। भाई अगर किसी का पैसा जा रहा है तो वो पैसा उसका खुद का है, उसके लिए अगर उसको सफ़र करके दूसरी जगह जाना है तो वो प्रॉब्लम वो क्यों फेस करेगा। उसके साथ तो ऑलरेडी ठगी हो चुकी है, तो उस ठगी से बचने के लिए आपको भाई वो मेरा अमाउंट फ्रीज करवाना था, तो वो अमाउंट फ्रीज नहीं हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो साइबर क्राइम में जो हो रहा है, उसके अलावा जितने भी मतलब ये दौड़ चल रहे हैं, तो आप इसमें अगर आप साइबर क्राइम या साइबर पुलिस की वो करें तो एकदम जीरो नेग्लिजेंसी है, मतलब वो समझते ही नहीं इस चीज़ को। 2024 में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था, साइबर ठगी का खतरा बढ़ा है। 2 साल में ठगी के 992 मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल ठगी 152 करोड़ रुपए की हुई है। 2023 में 444 मामलों में 19 करोड़ की ठगी हुई। वहीं 2024 में 521 मामलों में 94 करोड़ रुपए की ठगी हुई, यानी मामले 20% बढ़े, वहीं ठगी की रकम 5 गुना ज्यादा। आंकड़े हैं, लेकिन पुलिस की शिकायत का रजिस्टर ऐसा खुलता है जैसे गर्मी में आम मीठे नहीं होते, बस सड़ते रहते हैं। रजिस्टर में शिकायतें हैं, पुलिस के पास नियत नहीं। हर दिन 20 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ठगी एआई से हो रही है, यानी ठग अब गुंडे नहीं कोडर हैं। पाइथन में स्क्रिप्ट लिखते हैं और दिल में स्कैम। साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें उन व्यक्तियों की संख्या जो कि आरोपी हैं, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पीड़ितों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही साथ नए तरीके के अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इन नए तरीकों से हमें सावधान रहने की जरूरत है और अगर किसी के साथ ऐसी कोई भी घटना हो तो यहाँ पे साइबर क्राइम में हमारे कार्यालय में इसकी सूचना दें। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं एआई के जरिए लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। अब ठग प्यार में डालते हैं और फिर पेटीएम में। पहले प्रेम पत्र आते थे, अब फ्रॉड लिंक। बात करें मोबाइल्स की, जो लोग की बात कर रहे हैं कि लोग इसको इस तरीके से गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे एक केस अभी आपने देखा ही होगा कि एक लड़के का अल्ट्राटेक में बता के गलत जॉब्स के जानकारी दे के उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स एआई और चैट जीपीटी के थ्रू बना के उसको दिए गए। तो जहां लालच आएगी वहां कहीं ना कहीं 420 होगी और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे। एआई अब सिर्फ चैट या फोटो एडिटिंग तक सीमित नहीं है। ठग अब इसका इस्तेमाल कर लोगों की आवाज, चेहरा और पहचान चुराकर उनके नाम पर ठगी कर रहे हैं। ये एक नई किस्म की साइकोलॉजिकल क्राइम है, जहां पीड़ित खुद नहीं जान पाता कि वो कब शिकार बना। हर राज्य की पुलिस कहती है ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एफआईआर ऑनलाइन कराने की सुविधा होती है, लेकिन ठग उससे तेज है। पुलिस का डिजिटल सिस्टम धीमा है, ठगों का एआई रियल टाइम में काम करता है।
जब एक साध्वी, एक सामान्य नागरिक और हजारों लोग इस डिजिटल जंगल में रास्ता खो चुके हैं, तो क्या कोई सिस्टम है जो उन्हें वापस निकाल सके? या फिर हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान का नाम, चेहरा और आवाज उसके नियंत्रण में नहीं, बल्कि एक अनजान अदृश्य कोड के पास है? आखिरकार ठग कैसे एआई का इस्तेमाल करके ठगी कर रहे हैं, उसका एक नमूना मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक विंडो खुली हुई है जिसमें लिखा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर हम जाते हैं, जो विंडो यहाँ पर ओपन होती है उसमें हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं जिसकी हम मांग करते हैं, और यहाँ पर जैसी ही विंडो ओपन होती है तो पूरा आपके सामने वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है जिसकी आपने मांग की थी। मैंने लिखा था प्लीज प्रोवाइड मी अ जॉइनिंग लेटर ऑफ अल्ट्राटेक कंपनी, जो कि अभी हाल ही में भोपाल में इस तरह की ठगी हुई थी। वो पूरा जॉइनिंग लेटर यहाँ पर आ जाता है, पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी तरह से यहाँ से कॉपी करके जो भी ठगी जिसके साथ की जानी होती है उसको लिखकर हम भेज देते हैं। तो कैसे यहाँ पर एक साधारण से टूल का इस्तेमाल करके ठग जो है वो ठगी कर रहे हैं, उसका नमूना एनडीटीवी ने आपको दिखाया। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।